की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी। कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी। कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नर को अकार हो। कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के
कहूँ नर को यकार हो धब मप पाप मप गम धप मप गम धप नि धप मगरि गम प मगरि सनि सरि गम प धप रे सा सा गा सरि सा ग रि सनि स ध नि प ध प म प ग म प ध नि स रि स नि सा कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ कोक की कहानी कहूँ बेन के बजैया कहूँ तेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो कहूँ बेन के बजैया कहूँ तेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो कहूँ तेन के चरैया कहूँ
कहूँ बेन के बजैया, कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो। कहूँ बेन के बजैया, कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो। की कहानी कहूँ राजा, कहूँ रानी, कहूँ नार की प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा, कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा, कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा, कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी। किसान होके संतन के प्राण होके, दाता महादान होके निर्दोषी निरंकार हो। शुद्धता किसान होके संतन के प्राण होके, दाता महादान होके निर्दोषी निरंकार हो। शुद्धता किसान हो के संतन परान हो के संतन परान निर्दोषी निरंकार हो। सारे गरे गरे सारे गरे गम गरे सारे गरे गम पम गरे सारे गरे गम त पम गरे सारे गरे गम गम पम पद नि ध नि सा नि ध नि सा नि ध नि सा। किसान होके संतन के प्राण होके, दाता महादान होके निर्दोषी निरंकार हो। शुद्धता किसान होके संतन के प्राण होके, दाता महादान
कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी। निर्जुर रूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पुपन के पुप हो के दाता महादान हो। निर्जर रूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया रोग शोक के मिटैया के धौमानी महामान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया रोग शोक के मिटैया के धोमानी महामान हो। विद्या के विचार हो के अज्ञा अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो सिद्धता की शान हो। विद्या के विचार हो के अग्र अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो। यौवन के जाल हो के काल हो के काल हो के शत्रन के सूर हो के मित्रन के प्राण। यौवन के जाल हो के काल हो के काल हो के शत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द अकाल उस्तत में दर्ज है। अकाल उस्तत नाम से ही पता चल जाता क्या है। उस अकाल पुरख के उस्तत
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकाल पुरख, अकाल जो काल में नहीं है, एक ओंकार। ये सारी उस्तत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नाम अलग अलग लिए हैं, पर उस्तत उस एक ओंकार की कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कह रहे हैं? कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नर को आकार हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस्तत कर रहे हैं उस निरंकार के, एक ओंकार के, अकाल के गीता का उच्चारण करने वाला भी तो, बांसुरी बजाने वाला भी तो, नाचने वाला भी तू, नचाने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू ही तू, एक ओंकार। कमाल का पहलू है ना। कहूँ वेद बानी, वेदों का उच्चारण करने वाला, वेदों का रचयिता, वेदों को लिखने वाला भी तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहूँ कोक की कहानी, इन वेदों शास्त्रों में जो काम का भेद बताया है वो भी तू ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गहरे भेद बताने वाला तो। कहूँ राजा, कहूँ रानी, इस संसार में जितने राजा हैं वो भी तो, रानियां भी तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहूँ नर को आकार हो, नर को प्रकार हो, अलग अलग जितने भी सृष्टि पर दिखाई दे रहे हैं सब में तू ही है, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, 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 तू ही तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहूँ बेन के बजैया, कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो, एक पंक्ति में तू ही तू। बांसुरी बजाने वाला भी तू, गाय चराने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है इस अकाल उस्तत में। ये इतना बड़ा शब्द है, इतनी उस्तत की है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की लिव जुड़ गई अकाल पुरख के उस्तत में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचनाएं देखेंगे ना साथ संगत जी, जाप साहब जी ले लीजिए, केवल अकाल की उस्तत, और हर उस्तत में अलग अलग नाम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचना इतनी कमाल की हैं कि बड़े से बड़े कवि देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी गहरी कविताएं, इतने गहरे चालें, भुजंग पर्यात छंद, यानी कि सर्प कैसे चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी जैसी चालों में बनाई हुई कविता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी ये रचना इशारा एक ही है, एक ओंकार, कि सब कुछ तू है। हे वाहिगुरु, राजा भी तू, भिखारी भी तू, देने वाला भी तू, लेने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो। कमाल के पहलू है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं जो दिखाई नहीं देता वो तू है, तेरा कोई रूप नहीं, तेरा कोई रंग नहीं, निर्जुर निरूप, पर आगे कहते हैं सुंदर स्वरूप हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि तेरा रूप निर्जुर है, दिखाई नहीं देता, रूप न रेख न रंग किछ तरह गुनते प्रभ पिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुंदर स्वरूप हो, कि तेरा स्वरूप अत का सुंदर है। कहने का भाव तो निराकार भी है और आकार भी है, साकार भी।
तू निरंकार भी है और दृष्टमान भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर बड़ा भेद है, बड़ा भेद। कई लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, कई कहते हैं दिखाई देता है। बाबा नंद सिंह जी किसी ने सवाल किया दिखाई देता है कि नहीं देता। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे गलत कोई भी नहीं है। जिसे नहीं दिखाई देता वो कहता है नहीं दिखाई देता, जिसे दिखाई देता है वो कहता है दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य ने पत्थर में से प्रकट कर लिया लोग कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे नहीं, धन्य के पत्थर में से भगवान नहीं प्रकट हुए थे, धन्य की भावना में से प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसी भावना तैसा फल। निर्जुर निरूप हूं कि सुंदर स्वरूप हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बार बार हर पंक्ति में उस निरंकार के उस्तत कह रहे हैं कि सब कुछ तू ही है। जो गुरु नानक पातशाह का पहला उपदेश है वही ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। पहला उपदेश क्या है? एक ओंकार, एक वो एक ही है, वो दो नहीं है। नाम चाहे करोड़ों हैं, उसके अरबों हैं, अनगिनत हैं, पर उसका कोई नाम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक ही है जिसका कोई नाम नहीं, और वो एक ही है जिसके अनगिनत नाम है। आओ दो पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार को प्रकार हो। वेद की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जय, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री जाप साहब जी में उस्तत कर रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु की। चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जय, जिसका कोई चिन्ह नहीं, कोई चक्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई जात नहीं, कोई गोत नहीं, कोई किसी प्रकार का जिसका कोई मानो ये कह लीजिए किसी का कोई सबूत नहीं कि वो है, पर दूसरी तरफ कहते हैं कि तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, पर आकार भी है। बिना कानों के वो सुनता है, बिना आंखों के वो देखता है, बिना मुख के वो बोलता है। वो कौन? एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जाए। अचल मूरत, जिसे चलने की जरूरत नहीं, अचल है पर हर जगह मौजूद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनुभव प्रकाश, जिसके प्रकाश के जैसा कोई प्रकाश नहीं। अमितोज कही जाए, जिसकी शक्ति के जैसी कोई शक्ति नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमिट शक्ति को कहा है अमितोज। सारा जाप साहब जी पढ़ लीजिए साथ संगत जी, एक एक अक्षर अकाल की उस्तत, अकाल मूरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन है वो? एक ओंकार, एक कि सब कुछ तू ही है। बार बार एक ओंकार की बात आती है साथ संगत जी। प्रकरण ही चल रहा है एक ओंकार, कि वो एक है,
ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट अगर हो गया ना सात्संग जी, अगर एक प्रकट हो गया, दास ने कल भी कहा था, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमारे भीतर ज्ञान भर दे, मन मान जाए इन पंक्तियों पर, दुविधा खत्म हो जाए, द्वैत खत्म हो जाए। जब तक द्वैत है तब तक दुख है, द्वैत खत्म, अद्वैत आ गया, दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत पर पहुंचे, सिद्ध देखकर हैरान हुए कि यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता, आप कैसे आ गए। ये सारी घटना भाई गुरदास जी ने अपने वारों में अंकित की है, श्रवण कीजिए, क्योंकि कथा चल रही है एक ओंकार। अब यहाँ से सही मायने में एक ओंकार की कथा की शुरुआत होने जा रही है। अब तक जो हमने सुना वो सारी भूमिका थी। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह और सिद्धों के बीच में जो गोष्ठ हुई है साथ संगत, कमाल की है। वो जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं उनमें जो सिद्धों ने सवाल पूछे और गुरु नानक पातशाह ने जो गहरे जवाब दिए, उसके लिए हमें भी गहराई में जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसको समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। गुरु नानक मेहर करे, हमें ये ज्ञान हमारे भीतर ये जो गुरु नानक पातशाह देना चाहते हैं हमें समझ में आ जाए। वो सर पे हाथ रख के सेवा ले। दास एक बेनती फिर करेगा, जो 3:45 से 4 बजे तक श्री जपजी साहिब जी के पाठ होते हैं उसमें जरूर हाजिरी भरी अमृत वेले साथ में, क्योंकि ये वाणी को समझने के लिए अरदास करके पाठ करके श्री जपजी साहिब जी का सब अरदास करके फिर शुरू करें ये कीर्तन। सुनना, दास करना और आप सुनना, क्योंकि ये जो अभी अर्थ आगे आने उसमें व्याकरण भी है, उसमें ऐसे ऐसे भाव हैं सुनकर मन हिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, मुझसे ये अर्थ कराने की सेवा ले और आप सबको इस अर्थ को समझने की शक्ति दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अर्थ को समझने की शक्ति का मतलब पता है क्या है? सही मायने में अर्थ समझ में आ जाए, क्योंकि हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर किसी ने इसको नेगेटिवली ले लिया तो वो परेशान हो जाएगा।
और किसी ने पॉजिटिवली ले लिया तो उसका मन आनंद से भर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अर्थ ही इतने गहरे हैं, गहरों के साथ साथ विचित्र भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले ये जो घटना हुई है भाई गुरदास जी से प्रमाणित करते हैं अपने बारे में, उसे श्रवण कीजिए। बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंड जिथे तक आही, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, सिद्ध मंडली दृष्टि आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मूल मंत्र का ज्ञान परमेश्वर से लेकर गुरु नानक पातशाह ने आंखें बंद करके बैठे तो देखा सारी पृथ्वी की तरफ आग लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खाली पृथ्वी की तरफ नहीं देखा, 9 खंडों में देखा। और यहाँ पर जिस सुमेर पर्वत की बात हो रही है साथ संगत जी, वो इस धरती पर है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जिस सुमेर पर्वत की बात यहाँ पर हो रही है वो इस धरती की बात नहीं हो रही, दूसरी धरती की बात हो रही है जहाँ पर ये सिद्ध बैठे, जहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता इस धरती का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ, भाई बालाजी के साथ वहाँ पहुँचे, सिद्ध देखकर हैरान हो गए कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, आप कैसे आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारे सिद्ध गोरखनाथ के चेले थे। गोरखनाथ बहुत बड़ा सिद्ध हुआ है साथ संगत जी। उसके चेले इस पृथ्वी पर भी, उसके चेले दूसरी कई पृथ्वियों पर भी। अब ये बात बताओ किसे हजम होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर आगे आगे जैसे सुनते जाएंगे बात समझ में आती जाएगी। जो तर्क वाले लोग हैं वो कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, पर हर चीज का यहाँ पर ब्यौरा है। मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। 84 सिद्ध गोरखा मन अंदर गणती वरताए, सिद्ध बोलन सुन बालिया कौन सकत तोहे इथे ले आई। हो कौन सकत तोहे इथे ले आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर समझने की बात है, अगर तो ये पहाड़ इस पृथ्वी पर होता, सुमेर पर्वत, तो सीधे यही ना पूछते कौन सी शक्ति से यहाँ पर आ गए आप, कौन सी शक्ति है आपके पास जो यहाँ पहुँच गए। क्योंकि पहाड़ों पर तो अगर सिद्ध पहुँच सकते हैं तो दूसरा भी कोई पहुँच सकता है। पर यहाँ पे सवाल पूछा है सिद्धों ने कि इसी पहाड़ पर आप कैसे आ गए, यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता, आपके पास कौन सी शक्ति है। गुरु नानक पातशाह को बालक कह के बुलाया, यहाँ पर बालक कह के। ये बालक क्योंकि सिद्धों की आयु 400, 400, 500 साल, 1000 साल यहाँ पर लिखी हुई है इतिहास में। श्वास ऊपर चढ़ा लेते थे और अपनी आयु बढ़ा लेते थे, क्योंकि जो जीवन मिला है वो सालों, महीनों, हफ्तों, दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से भी नहीं, मिनटों, सेकंडों के हिसाब से भी नहीं। जीवन मिला हुआ हर एक को श्वासों के हिसाब से मिला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं ना अंतिम श्वास ले रहा है, कहते हैं ना इसके श्वास खत्म हो गए जब कोई मर जाता है, श्वास गिनकर मिले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हमारी मर्जी हमने कहाँ खर्च करनी है, दास ने कई बार ये पहलू बताया है। सबसे ज्यादा श्वास खर्च होते हैं काम वासना भोगते वक्त, उससे कम सोते वक्त, उससे कम काम करते वक्त, और सबसे कम खर्च होते हैं नाम जपते वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हमारी मर्जी हमने श्वास कहाँ खर्च करनी है, हमें पूंजी मिल गई है, मर्जी हमारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सिद्ध अपने श्वास चढ़ा लेते थे। इसका भी प्रूफ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
आज भी कई सिद्ध गुफाओं में बैठे हैं, कई कई 100 सालों से साथ संगत जी। हिमालयाज में आज भी हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा माँ हरनाम सिंह जी अपने जीवन में लिखते हैं कि हम जब हेमकुंड साहब के पहाड़ों की दूसरी तरफ गए, बाबा माँ हरनाम सिंह जी अपने जीवन में लिखते हैं कि हम जब हेमकुंड साहब के पहाड़ों की दूसरी तरफ गए तो वहाँ पर ऐसे ऐसे सिख मिले हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय से बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से बैठे हैं कि जरूरत पड़ेगी तुम्हारी, हर से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात है साथ संगत जी। विश्वास, 2-3 दिन पहले भी दास ने यही बात की थी। हम साइंस पर विश्वास कर लेते हैं पर संत पर नहीं। पर जहाँ पर साइंस खत्म होती है, संत की बात तो वहां से शुरू होती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्ध पुछण सुन बालिया, कौन सकत तुम्हें एथे ले आई। हो जपया परमेश्वरो, पाओ भगत संग ताड़ी ला। मेरे गुरु नानक पातशाह जवाब देते हैं, हमने तो केवल उस एक परमेश्वर की आराधना की है, उसने शक्ति दी है मूल मंत्र की। हर से बोलिए धन गुरु नानक, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। निरंकार के हुक्म से पहुंचे हैं, सृष्टि के मालिक के हुक्म से कि सिद्ध भटक गए हैं, उन्हें जाके रास्ता दिखाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब किसी से ये कहा जाए, कोई ज्ञानी ध्यानी हो, तू भटका हुआ है, क्रोध तो आएगा ही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ज्ञानी से जाकर कहो, एक बालक जाकर एक बुजुर्ग से कहे कि आप भटके हुए हैं, तो बुजुर्ग को गुस्सा तो आएगा ही। 500, 600 साल की आयु उनकी, और गुरु नानक पातशाह छोटी आयु के कह रहे हैं कि आप भटके हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना इतना जीवन आपने लगा दिया हठ में, जप में, तप में, पर प्राप्त क्या हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए आगे। आखण सिद्ध सुन बालिया, अपना ना तुम देहो बताई। बाबा आखे नाथ जी, नानक नाम जपे गत पाए। नीच कहाए ऊंच कर आए। सिद्ध पूछते हैं, गोरखनाथ जी पूछते हैं गुरु नानक पातशाह से भी, तेरा नाम क्या है? कहते हैं मेरा नाम नानक है। और नाम की शक्ति से यहां पर आया। नीच कहाए ऊंच घर आए, ये बहुत कीमती पंक्ति है आखिरी। नीच कहाए ऊंच घर आए। अपने आप को जितना नीच सदाओगे, परमेश्वर उतना ऊंचा उठा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सबका सत्कार करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं दिखाई देता किसी में। सच कहता है दास, मुझे फर्क लगता ही नहीं कोई अवतार में, किसी अवतार में। पर एक बात बार बार दिमाग में आती, गुरु नानक पातशाह की निम्रता इस रूप में जब अवतार धारा गुरु नानक निरंकार ने गुरु नानक के रूप में, तो सबसे ज्यादा विनम्रता इस रूप में, इस गुरु नानक पातशाह के रूप में ही प्रकट हुई है। चाहे कितने भी इतिहास पढ़ लो, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लो, किसी भी धर्म ग्रंथ को, गुरु नानक पातशाह ने जितनी विनम्रता से वाणी लिखी है, अपने आप को नीच कहा है। नानक नीच का है विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जीने का सलीका ढंग बताया है। अपने आप को कुकर खवाया है, भूतना खवाया है, बेताला खवाया है।
गुरु नानक पातशाह ने अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जो हम बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसलिए बोलने पड़ते हैं क्योंकि वाणी में दर्ज है और उनका हुक्म है पढ़ो। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह सिद्धों को पहली पंक्ति में ही उपदेश दे दिया कि नीच कहाए ऊंच घर आई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द भी है ना वाणी का, बड़ा प्यारा है। मन ज्यों अपने प्रभु भावों, क्या करूं मैं कि अपने प्रभु को अच्छा लगूं। तो आगे जवाब भी खुद देते हैं, नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाऊं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नीच होते हैं उनसे भी नीच, उनके भी नीच के नौकर। नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाऊं। उनके जो नौकर हैं उनसे वो भी मुझे गरीब कहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नीचा हो जा, अपने मन को इतना नीचा ले जा कि मैं कुछ भी नहीं, सब मुझसे अच्छे, तब जाके तू प्रभु को भाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमारी बुद्धि उल्टी, वाणी कहती है मन में ये विचार होना चाहिए हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम कहते हमसे अच्छा कोई नहीं, मुंह से चाहे मैं कहता रहूं कि मैं नीच, मैं निमाना, भीतर चलता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे भीतर ये जो चलता है ना, ये प्रॉब्लम जो भीतर की है, जो दिखाई नहीं देती, कौन दूर कर सकता है? जो दिखाई नहीं देता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जैसे जैसे मूल मंत्र जपते जाएंगे, जैसे जैसे मूल मंत्र जपते जाएंगे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये भीतर जाता जाएगा, विनम्रता जाती जाएगी अंदर भीतर मूल मंत्र के साथ। क्यों? क्योंकि ये मूल मंत्र गुरु नानक के गुण है, निरंकार के गुण है। जो गुण निरंकार के जपने वाले के भीतर वो गुण प्रकट हो जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी संगत करो उसकी रंगत हो जाती है। बुरे आदमी के साथ बैठो गालियां आ जाएंगी, महापुरुषों के साथ बैठो सिमरन आ जाएगा, नाम जपना आ जाएगा। और जिसका नाम जप रहे हैं ये उसकी संगत कर रहे हैं निरंकार की, तो निरंकार के गुण प्रकट हो जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ यहाँ पर फिर से मूल मंत्र ले लेते हैं जो रोज पढ़ते हैं, कितना रस आता है। फिर साथ साथ में विचार आगे बढ़ाएंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच प्यार से बोलिए धन गुरु नानक सारे बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ये घटना शुरू कहाँ से हुई? ये सारी घटना गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी भाई लैना जी को गुरुगद्दी देने के बाद सुना रहे हैं गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक ये जो घटना अभी हम सुन रहे हैं भाई गुरदास जी ने लिखी है। इस घटना को गुरु नानक पातशाह ने अपने मुखारबिंद से गुरु अंगद देव जी महाराज को सुनाया। वो कब, ये घटना कैसे वापरी है, इसके पीछे भी एक घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सिद्ध पहाड़ों से नीचे उतरे हैं। गुरु नानक पातशाह के बारे में हर सिद्ध ने सुन रखा था। अब ये सुना कि गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक गुरुगद्दी पर विराजमान है, आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कई सारे सिद्ध इकट्ठे होकर आगे चर्चा करने के लिए, ज्ञान चर्चा देखने के लिए कि जो गद्दी पर बैठे हैं उन्हें कितना ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई आते रहते थे। गुरु अमरदास जी के समय, गुरु रामदास जी के समय ऐसी कई घटनाएं ऐसे दाकर सवाल करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सिद्धों ने सवाल किया भाई लैना जी से, गुरु अंगद देव जी महाराज से, कि आपका माला मंत्र कौन सा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक माला मंत्र, एक ओंकार तो हो गया बीज मंत्र, वाहिगुरु हो गया गुरु मंत्र, मूल मंत्र, अब माला मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज यहाँ पर चुप कर गए। कहने लगे सिद्धू, इस सवाल का जवाब
मैं गुरु नानक पातशाह से पूछ कर दूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक पातशाह के पास आए, माथा टेका, चरणों में बैठे और सवाल किया। सिद्धों ने मुझसे ये सवाल किया है कि हमारी सिक्खी में माला मंत्र कौन सा है। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा माला मंत्र है श्री जपजी साहेब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जप बाणी, जप, इसका नाम दास ने पहले भी कहा, गुरु नानक पातशाह ने इसका नाम रखा था जप। श्री साहिब और जी हम श्रद्धा से सत्कार से लगाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे ये श्री जपजी साहिब जी के बाणी का उच्चारण हमने सुमेर पर्वत पर किया था। सिद्धों ने सवाल किया, उस हिसाब से जवाब दिया ये बाणी से, इस बाणी के आधार पर। और ये श्री जपजी साहिब जी की बाणी जब उच्चारण के सवालों के हिसाब से तो ये बेतरतीब पड़ी हुई है, इसकी पौड़ियों की तरतीब करनी बाकी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पौड़ियों की तरतीब कहने का भाव, सुनिए की पौड़ियाँ पहले आएंगी, मरने की बाद में आएंगी। ये जो सीरियल वाइज बनी है पौड़ियाँ, उसकी तरतीब बाकी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी के साथ बैठकर इन पौड़ियों की तरतीब की और एक एक अर्थ गुरु अंगद देव जी महाराज को बताया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्थ कैसे बताया? घटना सुनाकर, कि कब सिद्धों ने कौन सा सवाल किया और कब गुरु नानक पातशाह ने उसका जवाब दिया, और उस वक्त कौन से सवाल पे कौन सी पौड़ी का उच्चारण किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बाणी की तरतीब करने के बाद श्री जपजी साहिब जी की बाणी, जिसके अर्थ गुरु साहिब जी हमसे लेने वाले हैं, ये सेवा लेने वाले हैं सुनने की और करने की, इस बाणी को तरतीब में करने के बाद पहली बार जब इसकी रचना संपूर्ण हुई, श्लोक लगाया गया, पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत, सारी बाणी कंप्लीट करने के बाद गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी की झोली में डाली और कहा, इस बाणी को इतने वर दिए साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह ने कहने लगे गुरु अंगद देव जी महाराज से, संगत से कह देना कि ये हमारे वचन है संगत से, कि जो ये बाणी पढ़ेगा उसे क्या क्या प्राप्त होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। अर्थ विचार करे उर्माही, अर्थ विचार करे उर्माही, उर्माही उर्माही, अर्थ विचार करे उर्माही, मुक्त होए सो संशय नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह वर दे रहे हैं श्री जपजी साहिब जी की बाणी को, कि जो इसके अर्थ का विचार करेगा, जो सेवा हम सबसे गुरु साहिब जी अब लेने वाले हैं, इसका फल सुन लीजिए, कि जो इनके अर्थों को विचार करेगा। सुनना क्या होता है? विचार करना ही होता है। बोलना क्या होता है? अर्थों का विचार करना। जो इन अर्थों को विचार करेगा, अपने भीतर भी इन अर्थों को विचार करेगा, मुक्त होए संशय ही नहीं, वो जीवन मुक्त हो जाएंगे, इस पे डाउट मत करना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह वर दे रहे हैं कि जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। जो वाणी को, श्री जपजी साहिब जी के वाणी को विचारेगा अपने भीतर, और इस बात पे संशय मत करना, कोई संदेह मत करना। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे, जप जी सेवन प्रीत सो जाहि, जप जी सेवन प्रीत सो जाहि,
मम समीप प्राप्त होए ताहि। जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रीत से पढ़ेगा, प्रेम से पढ़ेगा, मम समीप प्राप्त होए ताहि, मैं हमेशा उसके पास रहूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या चाहिए साथ संगत। जिस वाणी को पढ़ने से गुरु नानक पातशाह साथ रहे, भीतर रहे, जिसके साथ गुरु नानक हो जाए, किस बात का डर। जिसके साथ गुरु नानक हो जाए वो हार कैसे सकता है किसी भी जगह पर। जिसके साथ गुरु नानक हो जाए उसका मन दुखी कैसे हो सकता है। आज हम दुखी हैं, डरे हुए हैं, इसका भाव एक ही है, गुरु नानक साथ में नहीं। और गुरु नानक साथ में नहीं, इसका भाव एक ही है, वाणी पढ़ तो रहे हैं, प्रेम से नहीं पढ़ रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी कमी ढूंढनी चाहिए। हम कमियां ढूंढते हैं वाणी में। पढ़ तो ले भाई साहब, इतना पाठ करते हैं, कुछ हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे पढ़ते हैं भाई? बातें करते हुए, बिना सुचमता के, काम खत्म करने के लिए, जैसे बोझ पड़ा हो पाठ करें खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी आप सब में शामिल हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ये सब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर जब दास बात करता है, अपनी भी करता है, हम सब एक जैसे ही हैं। पर हमें समझना होगा, अगर कुछ पाना है, अपने दुख खत्म करने हैं, तो वाणी को पढ़ना है प्रेम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह एक एक वर दे रहे हैं, एक एक वर। यहाँ पर फिर से वो महापुरुषों की बात याद आ गई। बाबा हरभजन सिंह जी, उनके अंतिम वचन, हॉस्पिटल में आईसीयू में मुंह पे ऑक्सीजन लगी हुई है, फिर भी बोल रहे हैं अंतिम वचन के एक बेनती है सारी संगत से। श्री जपजी साहिब जी का एक पाठ दिन में कम से कम पूरी प्रेम से पढ़ना। चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे पौना घंटा, एक पाठ प्रेम से पढ़ना। ये उनके अंतिम वचन कितने खास होंगे, कितना जरूरी होगा, ये विचार करने वाली बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जप जी कंठ निता प्रति रटे। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, जप जी कंठ निता प्रति रटे। जप जी कंठ निता प्रति कटे रटे। जप जी कंठ निता प्रति रटे। जन्म जन्म के कलमल कटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को कंठ करेगा, कंठ याद करेगा, पढ़ेगा नहीं। यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं की, यहाँ पर कंठ करने की बात की है। एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना। जप जी कंठ निता प्रति रटे। भाई लखू ने क्या किया था? 2-3 दिन पहले हमने घटना सुनी। उनके घर में ही चरण डालेंगे, उनके घर में ही जाएंगे भोजन खाने, जिनके माताओं को, बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ होगी। और उस बालक ने श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ की, उस वाणी के सदके उसकी उम्र 90 साल हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी आयु 14 साल में समाप्त हो रही थी। इस वाणी की ताकत को पहचाने। वो श्री जपजी साहिब जी की वाणी जिसे बैठकर पढ़ा गया तो 5000 लोगों का लंगर 25,000 लोगों में बट गया, पर लंगर खत्म नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो श्री जपजी साहिब जी की वाणी, भाई लखू ने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा तो ईंटें कच्ची हो गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने वचन पीछे ले लिए, क्योंकि ये सिख 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के अमृत ले उठकर एक चौकड़ी पर बैठकर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी की ताकत कि जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को कंठ करेगा
और निता प्रति यानी कि नितनेम से उसे करेगा, नितनेम से। रटे, यहाँ पे रटने की बात है। रटना किसे कहते हैं? बच्चों को याद कराते हैं ना। आज तो समझ रहे हैं, पहले रटाते हैं फिर समझ में आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रट वही सकता है जो जिसने कंठ की हो, बिना देखे बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म जन्म के कलमल कटे, जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे जो श्री जपजी साहब जी के बाने को कंठ करके रोज पढ़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त इतने सारे ख्याल, इतने सारे बातें दिमाग में चल रही हैं, मन करता है सारी बता दो। समाप्ति करने का दिल नहीं करता, पर समा हो जाता है। मन तो करता है ये प्रकरण रोज 4-5 घंटे होना चाहिए, पर सेवादार समझाते हैं कि नहीं। गुरु घर के सेवादार जो सारी टीम है कहते हैं भाई साहब 2 घंटे से ज़्यादा मत किया करो, संगत थक जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में मुझे डाउट है संगत कीर्तन सुनते हुए थकती है कि नहीं, क्योंकि कीर्तन की ताकत ऐसी है कि मन भरता नहीं। आप लोग कमेंट्स में लिखना कि 3 घंटे होना चाहिए, 4 घंटे होना चाहिए, कि 2.5 घंटे के 2 घंटे। जो ज़्यादा लिखे होंगे कमेंट्स वैसे कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, संगत क्या चाहती है और लोग क्या कहते हैं। जो संगत कहेगी वही होगा, क्योंकि संगत ही सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतोला ट्रस्ट लाइव पर भी चल रहा है, फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। किसी भी जगह पर आप कमेंट कर सकते हो। यही 2 ऑफिशियल चैनल्स हैं, अमृतोला ट्रस्ट लाइव और फेसबुक अमृतोला ट्रस्ट। समय हो गया, फिर भी एक छोटी सी घटना ले लेते हैं जो रोज लेते हैं हम। श्री जपजी साहब जी की वडियाई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। असल में तो हर पंक्ति में श्री जपजी साहब जी की वडियाई है। श्री जपजी साहब जी क्या है? मूल मंत्र की व्याख्या। मूल मंत्र क्या है? एक ओंकार की व्याख्या।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक ओंकार क्या है? एक ओंकार गुरु नानक पातशाह कैसे हैं? सृष्टि का मालिक। पर हमारे लिए सृष्टि का मालिक कौन है? गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, गुरु नानक पातशाह विनम्रता से कभी नहीं कहा कि मैं सृष्टि का मालिक हूँ। कहते थे मैं हुक्मी बंदा हूँ, उसके हुक्म से आया हूँ। कहने लगे हो सकता है वो जो कहें वो ठीक है, पर हमारे लिए गुरु नानक ही सृष्टि के मालिक हैं। पार ब्रह्म गुरु ना ही भेद। गुरु नानक पातशाह की वाणी ही कहती है, नानक सौदे सिमरत भेद पार ब्रह्म। उस परमात्मा और गुरु में कोई भेद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे गुरु गुरु नानक। ये सारी व्याख्या सारी वडियाई गुरु नानक की है। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना समय हो गया बेटा? डेढ़ नहीं, सिमरन भी हुआ है ना, 2.5 घंटे हो गए बेटा। आप खाली शब्द का टाइम बता रहे हो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और श्री जपजी के साथ साहब जी के साथ पकड़ ले तो 2.25 घंटे हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आज यही समाप्ति करते हैं, फिर बाकी की घटना कल लेंगे। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, ताकि संगत जुड़ी रहे। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि कितने घंटे कीर्तन होना चाहिए समागम रोज का। गुरु नानक मेहर करे, जैसी संगत कहेगी वैसा कर लेंगे। आइए मूल मंत्र का जाप करें, फिर समाप्ति। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता